टाइम गुले चारों का मर्ची मात किए मल्लीरा या कदीमी कब्रिस्तान यास्ते मेर अली शाह बुखारी मस्त बुज़ुर्ग यास्ते अमाइए जो से कब्रिस्तान मौजूद है मर्ची माँ शुमारा जो से गेश्तर मल्लीरे एक कदीमी तरीन कब्रिस्तान है जो कब्रस्तान आयन बारगा सरपदी दें और ये मेर अली शाह मस्त बुखारी है जो से तारीख ये कुजा चत का चो बिता चो न बिता ईशानी जो से 6 दीने बारगा खदमात अस्ता ईशानी जो से 6 खदमात कुता दीन दुनिया वास्ता ये बारगा माशा सरपद कर दें भले इसे पेसर जो से मैं यूट्यूब चैनल बलोच सोसाइटी शागिर्दा जो से शुमा जो से सब्सक्राइब भी करता और आइए बेल घंटिया जो से बिजनता तो इंशाल्लाह शुमे हमें तावना चे माँ जो से शुमारा मुख्तलिफ जो से इशूआ निसरा इलाकाई इशूज़ भी माँ स्पोर्ट्स भी माँ हर चीज़ें भी माँ इन बरगा शुमारा गेश्तर मालूमात दें इंशाल्लाह मैं कोशिश हमशे और शुमे जो से हमारा महकमा हमकारी लाजम है शुमा जो से ज़्यादा महकमा हमकारी भी करें और ये मैं चैनल सब्सक्राइब भी करें बलोच सोसाइटी शागिर्द ये जो से लोग गुले चारों का माँ आस्ते आस्ते इंशाल्लाह कदम जनाना रहोगे वो आ जाए मज़ार सरा ये जो मकबरा है हमारी सर रहोगे और आइए सलामी दें वहाँ जाए और शीए तारीख के बारे का भी जिस तरह सरपदी दें और शीए जो से चुक के नमाज से गया मैं अगर के खलीफे भी थे माँ इंशाल्लाह रब्ता करें और आयनी जो से व्यूज़ है गिरें आयनी गप्पा गिरें शुमा दिमा दर्शान करें इंशाल्लाह मैं जो से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश भी कि माँ शर्रें तरीक़े सरा जो से ये बाबा बुखारी है जो से तारीख का बुगशें और ये मल्लीरे जो से कदीमी तरीन कब्रिस्तान है बारी का गेश्तर मालूमात बिजी रहे और शुमेंगमा जो से शेयर बिकने अन्निमा रस्तगे वाजाए सरबिते वाजाए मज़ार किर्रा और इंशाल्लाह माँ जो से बाक़ीदा तो एहतराम सलामी पेश करें वाजे ने इजाज़त चे बुजुर्गा ने इजाज़त चे जो से माँ इधर इंटर में और शुमारा पेश डालने के तो के कब्र जो नक्श निगार जो चीज़ बारी का शुमारा गेश्तर पेश डालने और सरपदी दें वाजे मज़ार है जो से ये असला जो से ये पता इनका माँ शुमारा सी शजरा नाम है पेश दारने ये जो से शजरा नाम है नहीं जो से ये शजरा नाम है वाजे जो से ये सैयद मेर अली शाह है जो से सैयद मेर अली शाह मस्त बुखारी जो से यक चौक के हस्ते सैयद बाकर अली शाह सैयद मेर अली शाह मस्त बुखारी सैयद अनवर अली शाह सैयद गुलाम नबी शाह जो से शिबरात है सैयद गुलाम अहमद शाह शिबरात है इसी पता 4 बेटे भी ना चौक का यानी शजरा नाम है ये गुलाम अहमद शाह जो से सैयद मेर अली शाह दुरसमशन नाम है ना ये शजरा मुबारक तुचा अदर तबू तालिब अदर तलिया चे जो से शुरू ये जो से दुरुस्त यानी जो से पुश्ता ना ये दुरुस्त लिख के पुश्त कुजाचे आए गया ये दुरुस्त चीज़ें लिख के ये सैयद मेर अली शाह मस्त बुखारी जो से शजरा माँ शुमारा पेज दाड़ने शजरा नसब जो से बाकायदा लगता है शन तो का ये जो से सैयद ख़ानदान है तो बुखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ करना और यहाँ इदा बेचारे इदा जो से मेर अली शाह बाबा है जो से इदा कुरान शरीफ भी ये रनते इदा जो से शानी चे लगते हैं इदा कुरान शरीफ पेशते ये रनते इदा मदारन थरा कुरान शरीफ ये रहे और हदीस शरीफ एरनते दुरुस्त चीज़ एरनते मर्दों का कुरान पाक तलावत करनते कुरान पाक का जो से वानते और जो से दुआ लुटा होती जो से चिया निवास्ता के वली अल्लाह और वली अल्लाह ने जो से आवाज़ मारा गेश्तर रोते ये मर्दों ने अकीदे मुख्तलिफ मर्दों मुख्तलिफ अकीदा एर करनते हर कसावती अकीदा और आइए मारा एहतराम करन लूटी आइए अकीदे यानी
संगत इरशाद अली शाह जो से नमासगे वाजा बुज़ुर्ग में मेहर अली शाह मस्त बुखारी है ये जो से हमारा गिश्तर जो से तारीख़ के बारिगा ये बुज़ुर्ग जो दीनी खिदमात ये बुज़ुर्ग जो ये मंतक़े तो का मैं मल्लीरे तो का जो दीनी खिदमात दाता दीन तबलीग कुता और ये जो से बात एक सैयदज़ादे और ये सैयदज़ादे जो से मेहर अली शाह नमासगे ये हमारा मसलन हमें तारीख़ का गुशी व ये खिदमात गुशी मारा के छे कुता वाजा ये बुज़ुर्ग चे कुता ये मंतक़े वास्ता। अस्सलाम वालेकुम इरशाद अली शाह भाई, आप कह रहे थे हो? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि यहाँ के जो मेहर अली शाह बाबा हैं उसके तारीख़ के बारे में हमें ज़्यादा मताला करना है और इसके आगाही आप हमको दे सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल। ये हज़रत बाबा मेहर अली शाह मस्त बुखारी इस पलेजानी डिस्ट्रिक्ट मटियारी के एक छोटा सा गांव है जहाँ वहाँ पे पैदा हुए थे और वहाँ से तालीम जो उसने हासिल की थी अपने वालिद साहब से हासिल की थी, अरबी और फ़ारसी। माशाल्लाह वहाँ पे कुछ अर्सा वहाँ पे रहे, उसके बाद ये हिजरत करके आए घारो दे तली है वहाँ पे, जहाँ पे उसकी आबाओं की ज़मीन है, वहाँ पे कुछ अर्सा रहे, वहाँ पे अपनी करामतें दिखाईं और मुरीद बनाए अपने। और उसके बाद ये बाबा मेहर अली शाह मस्त जो कि हज़रत अली करमला वजह की औलाद से हैं और हज़रत इमाम अली नकी की अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। और ये फिर आए बारामूला कराची दी मार्केट में, वहाँ पे कुछ ऐसा रहे, वहाँ पे भी अपनी करामतें दिखाएं, वहाँ पे भी मुरीद बनाए। फिर आखिरी आरमगाह इसकी जो है जो ओल्ड थाना शरपड़ में वाक़ है, जामकोट में आके उसने बसेरात किया। वहाँ पे वो मलाखड़ा कराते थे और महफिलें कराते थे, कुछ लोगों में खुशियाँ बांटते थे और यहाँ के उसने बहुत सी करामतें दिखाई और बहुत जो क्या बलोच खासकेली मेमन उनके मुरीद हुए हैं करामतें देख के। और वहाँ पे हर जुमेरात को यहाँ पे हाज़िरी देते हैं। और बाबा मेहर अली शाह की एक खुसूसियत ये थी, वो ज़मीन पे बैठते थे, ऊपर चारपाई पे, यहाँ कोई सोफ़े पे नहीं बैठा, लुंगी पहनता था और वास्कट की तरह एक कोट होता था वो पहनता था सर। और घोड़े और कुत्ते उनके साथ होते थे, जो भी खाना पकाता था तो जो भी मुरीद होते बैठे होते थे कि बोलते थे कि आज बाबा ने ये मुर्गी बनाई है हम खाएंगे, मगर जब मुर्गी तैयार हो जाती थी ये बाबा उन कुत्तों को दे देते थे। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कब्रिस्तान है, बहुत ही पुराना और कदीमी कब्रिस्तान है। यहाँ पे हम लोगों ने कब्र भी देखे हैं, वाच किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कब्रों की तारीख तकरीबन 100 साल 200 साल पुराना है, यहाँ पे 300 साल पुराने कब्र यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इस बाबा के पहले कोई बुज़ुर्ग वगैरह यहाँ पे इस इलाके में मौजूद थे, कौन नहीं थे, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना कौन से बुज़ुर्ग और भी ये तदफीन हुए हैं यहाँ पे, उनके बारे में भी आप मज़ीद आगाही हमें दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं सही कासिम अली शाह मटहरी सैयद हैं। बिल्कुल, ये पहले उनसे पहले यहाँ पे थे। जो यहाँ पे जो बंदे बड़े होते थे वो बोलते थे कि यहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता था, यानी कि यहाँ पे जिन भूत उनको दिखाई देते थे। और जो साथ में घर में होते थे रहते थे रह रहे होते थे, जो भी रोटियां पकाते थे तो वो रोटियां उड़ जाती थी, तो वो परेशान हो गए। फिर बाबा के जब आने के बाद यहाँ पे हुआ तो फिर तो यहाँ पे ऐसा जंगल था तो कोई नज़दीक से कोई गुज़रता भी नहीं था। और जब बाबा की रहलत हो गई, यहाँ पे तब्दील हो गए, तो इस तरह से यहाँ से ये वो जिन भूतों का जो है बिल्कुल सिलसिला ख़त्म हो गया। और बिल्कुल जो यहाँ पे फिर मेला लगने लगा बाबा का, और हर साल मेला लगता है जमात सानी की 21, 22, 23 तारीख को। हज़रत के साथ आपका बात करता हूँ, बोले चारों का माँ जो से एक अप्पे वाजा वश करेंगे कासिम अली शाह बित्ता अमा टेमा आ टेमा जो से माँ भी जो से इसी में बिल्कुल पहाड़ सरी से नज़दीक हमसायक में लोग हैं।
यकीन कने यकीन बावर कने बाकायदा मैं लोगों ने सिर्फ डोक लगे था डोक इदा चतका डोक लगे था शब्द बीते आपको हमेशा डोक लगे था और इदा मैं करे दो से खानदान दिगे बीतगा आ भी इदा चे पात का आखिर बेदार थे हमें डोका चे शुरू काटोरा निश्चित ये इलाका जो से अंचो संगीन बीता इदा का सत का निश्चित भी ना कुता आया जो से इदा अर्ची बीता में बहुत खतरनाक माहौल बीता और जो से मर्दुम निंदगा नहिश्ते थी कब्रिस्तान ज़मीन नहीं अतराफा मर्दुम निंदगा नहिश्ते थी। जी आप बता सकते हैं जी हाँ, जमात लेवल की 21-22 हर साल इसका मेला लगता है। दूर दराज से मुरीद आते हैं, ठट्ठा से, अंदरूनी सिंध से और पंजाब से भी उनके मुरीद हैं, वो आते हैं, हाजिरी देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मलाकड़ा जो जामकोट में जो भी वो कराता था महफिल, मुसूफियाना महफिल कराता, वही सिलसिला चल के आ रहा है। मलाकड़ा होता है 3 दिन अपना जामकोट में और महफिल शरीफ होती है दरगाह शरीफ के सामने, वहाँ पे कसीदा ख्वानी होती है, कवाली होती है। कब्रिस्तान के तारीख के बारे में और जो यहाँ पे मेर अली शाह बाबा के शजरा नामा और तारीख के बारे में आप मज़ीद हमें बता सकते हैं? हाँ, बाबा मेर अली शाह से पहले तो बाबा कासिम अली शाह यहाँ पे थे, वो तो बहुत पुराने हैं। और बाबा मेर अली शाह 1370 हिजरी में यहाँ पे वफ़ात पाई थी। हिजरी से अंग्रेज़ी तो तारीख पता नहीं, याद नहीं, मगर 1370 इस्लामी तारीख जो है जमात जलसानी की 21 की तारीख थी और मंगल का दिन था, वफ़ात पाई थी। ये बहुत पुराना। और इस कब्रिस्तान में जलबानी कौम के भी बहुत पुराने मखदून हैं और बलोच कौम के भी मखदून हैं लोग, और जोखिया कौम के भी बहुत पुरानी यानी कि तारीखी लोग यहाँ पे मखदून हैं और ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अभी देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान माशाल्लाह पूरा कचाकच भरा हुआ है। यहाँ पे अभी जो इस टाइम पे जो हमारे इलाके में लोग जो है फौत करते हैं, वफ़ात पाते हैं, तो यहाँ पे आने के लिए जो कोई जगह नहीं है, कोई कब्रिस्तान नहीं है, इनके लिए आप लोगों ने कोई प्रोग्राम कोई मुरतब किया है या इसकी ज़मीन को बढ़ाने की कोशिश की है, या आपके फाउंडेशन ने कोई इस ज़मीन के बारे में कोई ख़रीदारी की हुई है, या कोई आपका कोई अगराज मकासद हैं तो बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे पहले तो इतनी आबादी नहीं थी, अभी तो माशाल्लाह आबादी बढ़ गई है, प्लाटिंग हो गई हैं, दूर दराज से लोग आके रहने लगे हैं, तो ज़ाहिर है ज़रूरत तो है कब्रिस्तान। ये तो असली कब्रिस्तान है, ये तो हक़ है अपने गाँव में जो रहते हैं ओल्साने में, उनके हक़ है, तो ये उनका ही हक़ है मखदून का, बाहर लोगों का नहीं है। वो जो करें इंतज़ाम अपना करें, या गवर्नमेंट से इंतजार करते हैं कि हमें ओल्सानों के लिए कोई ज़मीन दे दे, तो वहाँ पे भी बिल्कुल ये कब्रिस्तान बिल्कुल भर गया है। अभी एक दूसरे के ऊपर तो नहीं दफन कर सकेंगे ना। तो और ये एक बात है कि यहाँ पे आपके जो है ना मुरीद माशाल्लाह बहुत हैं, मेर अली शाह बाबा के, कासिम अली शाह बाबा के, यहाँ पे जितने भी हैं, बलोच हो, सिंधी हो, पठान हो, पश्तो हो, जो भी हैं माशाल्लाह इनके मुरीद हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे जो काम किया है मेर अली शाह बाबा ने, जो है यहाँ पे दीन की तबलीग की है, दीन के बारे में मालूमात दी है, आगाही दी है, शऊर दी है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आपने आए हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और आखिर में कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है कि सूफी बुजुर्ग अल्लाह के वलियों ने अमन का पैगाम दिया है, हमको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म करनी। ये बुज़ुर्ग आए ही थे नफ़रत ख़त्म करने के। ये जो महफ़िलें सजाते थे या मलाकड़े कराते थे, वो दूर दराज के लोग आते थे, मिलते थे आपस में, तो इसी तरह भाईचारे के का मैं पैगाम देना चाहता हूँ, आपस में मोहब्बत से रहें और भाईचारे जो दीन इस्लाम की जो बुज़ुर्ग तालीम दे के गए, मोहब्बत और भाईचारे के, ये अमन परस्तर से, और किसी के फ़िरके वाले के नहीं चाहिए ये फ़िरके फलां का है फल का है, नहीं, ये अमन परस्तर थे। सिर्फ मुरीद के सिर्फ नहीं है कि हर कोई एक फ़िरके का है, इसके साथ सारे फ़िरके के इनके मुरीद हैं, तो बिल्कुल उनके तर्ज़ ज़िंदगी पर अमल करना चाहिए, मोहब्बत और खुलूस से रहना चाहिए। जज़ाकल्लाह।